So let's continue with our next topic, packing efficiency. So what is packing efficiency? Packing efficiency is nothing but how much constituent particles or atom or ion you can place in the crystal, that how much space you can occupy, and you have to try to place more number of particles in the crystal, and that will show the efficiency of that crystal. So now see the definition. Packing efficiency is the extent of packing of the constituent particles in the crystal. It is the percentage of total space in the unit cell occupied by the constituent particles of the crystals. I hope you have understood. Yes, कि कितना आपका जो टोटल स्पेस है, हाँ, वो कितना कवर हो रहा है पार्टिकल से, तो वो आपका परसेंटेज बताएगा कि ये इतनी पैकिंग इफिशिएंसी है आपके क्रिस्टल की. ओके, सो नाउ since it is calculated in percentage, we have the formula packing efficiency equals to packing fraction into 100. Now how you will calculate packing fraction? Packing fraction equals to volume occupied by all constituent particles upon volume of the unit cell. यानी कि आपके constituent particles कितना space occupy कर रहे हैं डिवाइड बाय यूनिट सेल. आपको पता है यूनिट सेल क्या होता है? एक यूनिट सेल कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रहा है. ओके, सो नाउ स्टूडेंट्स इट विल कैरी ऑफ 2 marks. Okay, now we will see types of close packing. Again, each type of close packing is carries 2 marks. Okay, तो चलो देखते first type, square close packing. Okay, and it is also called as AAA type arrangement. अब ये AA type arrangement क्यों बोला जाता है अभी हम देखेंगे. Yes, आप इधर देख सकते हो, यहाँ पे आपको स्पीयर्स दिख रहे. यस, गोल गोल स्पीयर्स. यहाँ पे मैंने 4 स्पीयर प्लेस किया है. यस, उसके नीचे ही और हम लोग ने स्पीयर्स प्लेस किए. और आप देखोगे कि यहाँ पे एक रो है ए, फिर दूसरा रो है वो भी ए लिखा है, तीसरा रो है वो भी ए लिखा है, फोर्थ रो भी ए लिखा है. नाउ व्हाई आई हैव गिवन ए ओनली एंड नॉट बी? क्योंकि जो फर्स्ट रो है वही सेम पैटर्न फॉलो कर रहा है, सेकेंड रो भी, एंड देन योर थर्ड रो, एंड देन फॉलोइंग बाय फोर्थ रो. तो सारे रो एक ही पैटर्न फॉलो कर रहे हैं. सो दैट्स व्हाई वी हैव टू गिव द सेम नेम, दैट दे आर अ सेम टाइप, एंड दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड ए टाइप. ओके, अंडरस्टूड. और क्योंकि ये स्क्वायर क्लोज पैकिंग जैसा दिख रहा है, आप देख सकते हो ये स्क्वायर फॉर्म कर रहा है, इसलिए इसको स्क्वायर क्लोज पैकिंग भी बोला जाता है. ओके, सो नाउ लेट्स सी व्हाट वी हैव टू राइट. Different one-dimensional identical rows of spheres are placed one over the other in such a way that each sphere in a row is placed over another sphere and so on. जैसे हमने डिस्कस किया था कि जो A रो है, ठीक है, वो सेकेंड रो को वैसे ही प्लेस करेंगे हम उसके ऊपर, और वही फॉलो करेगा आगे थर्ड एंड देन फोर्थ. ओके, very easy. Now in this all spheres are aligned horizontally and vertically in a planar structure. जैसे कि हमने देखा था कि ये horizontally and vertically अगर आप दोनों भी साथ में ही simultaneously place कर रहे हो तो आपको easily क्या हो रहा है, ये आपको आपका क्लोज पैकिंग मिल रहा है. ओके, सो नाउ हेंस if first row is called A, then all other rows are also called A type. Yes, क्योंकि सेम पैटर्न फॉलो कर रहे हैं. यस, तो इसलिए आपका जो फर्स्ट अगर ए है तो बाकी के रोज को भी हम लोग ए टाइप ही बोलेंगे. ओके, एंड द प्लेनर 2-dimensional अरेंजमेंट इज कॉल्ड ए टाइप, एंड इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज स्क्वायर क्लोज पैकिंग, जैसे कि हमने डिस्कस किया था. आई होप यू हैव अंडरस्टूड. इट्स वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड. यस, चलो अभी हम देखते हैं नेक्स्ट टाइप का अरेंजमेंट. वो है आपका ए बी टाइप अरेंजमेंट. अभी आपको समझ में आ गया होगा, वहां पे जो था ए टाइप हमने क्यों बोला था, क्योंकि सब सेम पैटर्न के थे. अभी आप इधर देख सकते हो कि यहाँ पे जो आपका ए रो है, फर्स्ट रो है, अभी डायरेक्टली देख रहे हैं हम, जो फर्स्ट रो है ए और जो सेकंड रो है वो बी है. अब क्यों है बी? क्योंकि आप देख सकते हो कि जो ए वाला रो है इसको सेम पैटर्न को फॉलो नहीं कर रहा है सेकंड रो. सेकंड रो क्या कर रहा है, उसके जो बीच में जो एम्प्टी स्पेस है वहां पे स्पीयर ऑक्यूपाई हो रहे हैं, राइट. तो उसका जो आपका फॉर्मेट था वो चेंज हो गया. यस,
तो फॉर्मेट चेंज होने की वजह से हम उस रो को सेम ए तो बोल नहीं सकते, तो वो बी टाइप हो जाएगा। यस, तो ए रो एंड बी रो। नाउ अगेन दे आर रिपीटिंग, सो वी विल से ए बी टाइप अरेंजमेंट। ओके, नाउ अगर आप ये स्पीयर के सेंटर्स को जोड़ दोगे, यस, ये स्पीयर्स के सेंटर्स को अगर आप ज्वाइन करके देखोगे तो आपको हेक्सागोनल स्ट्रक्चर मिलता है, एंड दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। ओके, नाउ अगेन इट विल कैरी हाउ मच मार्क्स, 2 मार्क्स। 2 मार्क्स के लिए आपको पूछा जाएगा। ओके, सो नाउ यू विल सी द फर्स्ट पॉइंट, firm and closest type of arrangement is made in ABAB type of arranging successive rows by placing crest of the spheres of one row into depression or trough formed between adjacent spheres of the next row, and the arrangement is continued। मुझे पता है आपको समझ में नहीं आया। अभी आप देखोगे यहाँ पे इन्होंने बताया है कि जो आपके जो सक्सेसिव रोज है, अभी ए रो बी रो तो आपको समझ में आ गया, राइट। तो जब आपका ए रो है उसके नीचे जब आप बी रो प्लेस करोगे, यस, तो इन्होंने क्या बोला है, कैसे प्लेस करना है आपको, प्लेसिंग क्रेस्ट। क्रेस्ट मीन्स ऊपर का जो स्पीयर है उसके जो बीच में ये जो जगह है, ओके, ये क्रेस्ट है। यस, एंड स्पीयर्स ऑफ वन रो इनटू डिप्रेशन ऑफ ट्रफ फॉर्म, ठीक है, आपने फिजिक्स में भी पढ़ा है क्रेस्ट ट्रफ, ठीक है। तो ये जो आपका जो बीच में ये जो जगह है यहाँ पे आपने स्पीयर को प्लेस किया, राइट और नॉट। तो ये जो एम्प्टी स्पेस है यहाँ पे आप स्पीयर प्लेस कर रहे हो, यहाँ पे कर रहे हो, यहाँ पे कर रहे हो, यहाँ पे कर रहे हो, राइट। तो इस टाइप के अरेंजमेंट को हम लोग क्या बोलेंगे, और ये इसको ही कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट इधर भी। ओके, तो ये टाइप के अरेंजमेंट को हम लोग क्या बोलेंगे, ए बी टाइप अरेंजमेंट। I hope you have understood. Now let's see. Hence, the unoccupied area is reduced considerably and arrangement becomes closest and firm. अभी आप देख सकते हो कि क्योंकि हमने एम्प्टी स्पेस ऑक्यूपाई किया है तो वहाँ पे अनऑक्यूपाइड एरिया यानी कि वहाँ पे खाली जगह नहीं है, तो इसलिए इसको हम लोग क्लोजेस्ट एंड फर्म पैकिंग भी बोलते हैं, राइट। जैसे कि आप इधर देख सकते हो ए टाइप में, इसमें जो बीच में आपको वाइड स्पेस कितना है, वाइड मीन्स एम्प्टी स्पेस, यहाँ पे वाइड स्पेस बहुत ज़्यादा है, जबकि आप हेक्सागोनल में देखोगे कि यहाँ पे आपको बीच में एम्प्टी स्पेस नहीं है, एंड दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड firm and closest type of arrangement. I hope you have understood. Now see the third point, the arrangement of spheres in neighboring rows do not match with each other as the crest of the sphere of one row are in contact with the trough or depression between sphere of another row and so on। अभी ये कंक्लूजन पार्ट था हमारा, इसमें हम कंक्लूड कर रहे हैं कि जो आपका ए रो है वो बी रो को मैच नहीं करेगा, जबकि ए टाइप में सब रो मैच कर रहे थे, एंड दैट्स व्हाई आई हैव गिवन ए टाइप। नाउ हियर यू कैन सी ए वाला जो रो है बी रो को मैच नहीं कर रहा है, क्योंकि उसके हम लोग क्रेस्ट पे हम लोग बी रो के ट्रफ पे हम लोग प्लेस कर रहे हैं। ओके, तो एम्प्टी वाइड स्पेस जो है उसको हम लोग ऑक्यूपाई कर रहे हैं, हेंस इट इज कॉल्ड हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग एंड इट इज फर्म एंड क्लोज टाइप ऑफ अरेंजमेंट। Okay, so students, I hope you have understood I have tried to make understand in a simple manner। Yes, yes, if you have any doubt you have to ask। yes, और एक बार go through करोगे आप और आप अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। थैंक यू। सो फ्रेंड्स, अगर आप आगे के लेक्चर्स बिना किसी रुकावट के देखना चाहते हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।